सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। आज हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 9 के पूर्व वार्ड पार्षद शाहजहां अंसारी साहब। शाहजहां जी, आपका हिंदुस्तानी मीडिया में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद साहब। शाहजहां साहब, सबसे पहले आप मुझे डीपीआर मामला क्या है, इसकी आप जानकारी दें। डीपीआर शॉर्ट फॉर्म है डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट का। सरकार कोई भी योजना लाती है, चाहे वो निर्माण से संबंधित हो या गरीबों को फायदा से पहुंचाने से संबंधित, सबका एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है कि भाई इतने लोगों को इतना खर्च करना है इस माध्यम से। तो सरकार किसी भी योजना के लिए पहले डीपीआर बनाती है और उसके मुताबिक वो काम करती है। अब उसमें अगर कुछ रद्द बदल करना होता है तो वो सरकार ही करती है, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। एक चीज जानना था, अभी सोशल मीडिया के जरिए मुझे जानकारी मिली है कि जिन लोगों का नाम डीपीआर में शामिल नहीं था और अगर उन्हें मकान बनाने के लिए पैसा मिला, उन्हें पैसा वापस करना होगा, ये क्या है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल टोटल 4 फेज में आवास लाभुकों का डीपीआर बना, यहाँ मधुबनी से जो गया पास, मतलब मधुबनी नगर परिषद से। हाँ जी। उसमें लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका नाम डीपीआर में है लेकिन उनको भी बेनिफिट आवास नहीं दिया गया है। जी। और 1365 ऐसे लोग हैं जिनको आवास की राशि दी गई है, पहली, दूसरी और तीसरी किस्त, लेकिन डीपीआर में नहीं है उनका नाम। लेकिन उनका नाम डीपीआर में नहीं है। उनका नाम डीपीआर में नहीं है, ये उनकी गलती नहीं है, ये गलती तत्कालीन आवास सहायक और तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधुबनी की है। गरीबों की, पात्र लाभुकों की कोई गलती नहीं है। तो अगर जब अफसर की गलती रही है, ऐसे में अगर यह कानून बना देना और यह धमकी देना निगम की तरफ से या परिषद की तरफ से कि पैसा वापस ले लिया जाएगा, ऐसे में क्या होगा उन गरीबों का जो वैसे भी वो पात्रता रखते थे और वो गरीब है किस्म के लोग हैं जिन्होंने घर बना रखा है, वो क्या करेंगे और आप इसका क्या हल निकालेंगे, आप क्या करेंगे इस पर? जिन लोगों का नाम डीपीआर में नहीं है, 1365 लोग हैं जी। उसमें हर योजना में कुछ लोग, अब सरकारी योजना, किसी भी सरकारी योजना को उठा के देख लीजिए, गलत लोग चले जाते हैं, कुछ ही गलत लोग रहते हैं। उन कुछ गलत लोगों के चक्कर में सही लोगों को प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। तो मतलब उन गलत लोगों पर कार्रवाई हो, उन कुछ गलत लोगों पर कार्रवाई हो। जो 1365 में सब नहीं है, जो लोग हैं जी, जो लोग हैं उस पर कार्रवाई होती है। उसके हम लोग मुखालफत नहीं करेंगे। ठीक है, मेरी मुखालफत ये है, और जिन लोगों को आवास की राशि मिली है, जो योग्य हैं, जो पात्र लाभुक हैं, जिन्होंने अपना सारा डॉक्यूमेंट, जब प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना आया और लोगों से कहा गया कि वो जो एलिजिबल हैं वो अपना अपना फॉर्म जमा करें, तो जो गरीब लोग थे, जो पात्रता रखते थे, जिसमें बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग हैं, उसमें जमीन का होना जरूरी था, बीपीएल में होना जरूरी था, उसके बाद आर्थिक गणना में उनका नाम होना जरूरी था। वो सब पेपर उन्होंने जमा किया, जमीन का कागज उन लोगों ने जमा किया। अब इन सारे पेपर को देने के बाद उनके खाते में राशि आती है कि भाई आप मकान बनाइए। इसमें उनकी क्या गलती है? कोई गलती नहीं, मुझे तो कोई गलती नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं आपसे पूछा। इसका मतलब यह है कि जो नगर परिषद मधुबनी है, ये तो पहले से भी मशहूर रहा है, करप्शन का अड्डा है, और ये करप्शन करने के लिए ही जो है उन लोगों को शामिल नहीं करके डायरेक्ट वे में दे दिया गया, चाहे वो लौदा हुआ, उसमें भी लेन देन हुई। इसके बारे में मैं आपको 2 मिनट में खुलासा कर देता हूं। बताइए, लेकिन हमारे दर्शक जानना चाहेंगे। लेकिन ये 30 वार्ड में अभी आपने हजारों आदमी का नाम बताया, 1365 या जितना भी बता रहे हैं आप, उन लोगों का मामला है। लेकिन कोई नहीं चाहता है कि हम पर मुकदमा हो, केस हो, कोई नहीं चाहता है। तो आप क्या करेंगे, अपने बताएं कि क्या हुआ? जी, हुआ ये है कि जिस तरह से HFH 4 टोटल 1 to 4 में जितने लोग हैं, लाभुक हैं जी, कुछ ऐसे भी लोग उसमें हैं डीपीआर में जी। जो अपात्र हैं। अच्छा। और कुछ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पात्र होते हुए भी जिनका नाम डीपीआर में नहीं है। ये इन सारे लोगों ने अपना पेपर, सारा डॉक्यूमेंट जमा किया ऑफिस को,
ऑफिस का काम ये था कि जांच करने के बाद जो पात्रता रखने वाले लोगों को उनके अकाउंट में पैसा दे काम करने के लिए। कोई भी लाभुक ऑफिस में जाकर किसी पदाधिकारी के जेब से पैसा नहीं निकाला है, उनके अकाउंट में पैसा गया है। पदाधिकारी ने जांच करके दिया है। तो पेपर डॉक्यूमेंट सबमिट करने के बाद डिपार्टमेंट ये नगर परिषद के जो अमीन हैं उनको भेजा गया स्थल निरीक्षण के लिए। उन लोगों ने स्थल निरीक्षण करने के बाद रिपोर्ट दिया कि ये जमीन इनके पास है, ये खाली जमीन है या ये घर गरीब है, इनको दिया जा सकता है। सारे लोगों का निरीक्षण हुआ ऐसा भी मैं नहीं कह रहा हूँ, सब लोगों की जांच हुई ऐसा भी नहीं है। कहीं ना कहीं जो आपने कहा लेन देन की बात, उसमें इसमें हुआ ये है कि किसी भी योजना में कुछ ऐसे लोग अपात्र लाभुक जो घुस जाते हैं, जो पैसे के बल पर अपना काम करवा लेते हैं। ये सारी गड़बड़ी टेबल पर बैठ के ही मैनेज हो गया। ये सारी गड़बड़ी उनके और पदाधिकारी के वजह से हुई है। जो पात्र लाभुक अपना पेपर दिया उन्होंने और उनका जांच हुआ, उसके बाद उनके अकाउंट में पैसा भी आया, वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। आज मैं कहना चाह रहा हूं कि आपसे पैसे रिकवरी की तो बात छोड़ दीजिए, आपको जो दूसरा और तीसरा किस्त मिलना है वो मैं आपको दिलवा कर रहूंगा। शर्त सिर्फ ये है कि आपकी पात्रता वैध हो। अगर आप वैध पात्र लाभुक हैं, मैं आपके साथ खड़ा हूं। बीपीएल के अंडर अगर आप हैं तो आप दिलवाएंगे। मैं दिलवाऊंगा। पूरे शहर की जनता को मैं ये मैसेज दे रहा हूं, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपके लिए चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के वकील को मुझे मधुबनी में उतारना पड़े, मैं करूंगा। आपका 1 रुपया खर्च नहीं होगा। मैं पूरे शहर की जनता से मैं कह रहा हूं कि जो भी पात्र लाभुक हैं उनकी लड़ाई मैं लड़ूंगा। आपको घबराने की जरूरत नहीं है और मैं पैसा दिलवा कर रहूंगा। वसूली की बात तो जाने ही दीजिए, सरकार को कार्रवाई करनी है तो उन लोगों पर करे जिन्होंने इनसे सारा डॉक्यूमेंट लेने के बावजूद, पैसा देने के बावजूद उनका नाम डीपीआर में नहीं डलवाया, और उन पर कार्रवाई करे जिन्होंने पैसा लेकर काम किया, उन पर कार्रवाई करे जिन्होंने पैसा देकर काम करवाया। और ये सब जांच का विषय है। इसमें अगर कोई भी गरीब लाभुक फंसेगा या उस टॉर्चर होगा तो मैं बता दे रहा हूं कि मैं उनको छोड़ने वाला नहीं हूं जो इनको परेशान करेंगे। शाहजहां साहब, ये तो बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जो जनता है 30 वार्ड, कुल 30 वार्ड है आपके यहाँ? जी बिल्कुल। 30 वार्ड की जो जनता है और जिन्हें इनमें जो डीपीआर के मुस्तहिकीन है, जो बीपीएल लेवल में आते हैं, उन लोगों को मिला है। इसके लिए इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने के लिए आप तैयार हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है, तो अभी जो नगर निगम का जो चार्ज है वो यहाँ के डीएम साहब के, इनके इंचार्ज डीएम साहब हैं। तो यह जो अभी चिट्ठी निकली होगी, जो नोटिस निकला होगा, तो डीएम साहब के ही आदेश पर निकला होगा। तो डीएम साहब को भी पता नहीं होगी कि इतना बड़ा करप्शन यहाँ हुआ होगा। जी देखिए, इन सब चीजों पर जांच पहले हो चुकी है। अच्छा जी, 3 लोगों पर एफआईआर हुआ, जिसमें एक है बड़ा बाबू शंकर झा, वो बेचारे जेल भी गए और वापस आए, जबकि उन्होंने इस करप्शन को उठाने में बहुत बड़ा योगदान दिया। वो बार बार चिट्ठी लिखते रहे डिपार्टमेंट को कि यहाँ पदाधिकारी गलत कर रहे हैं, मेरी उसमें कोई संलिप्तता नहीं है, इसको रोका जाए। किनके बारे में बोल रहे हैं? शंकर झा बड़ा बाबू। उन्होंने लिखा? जी, उन्होंने कई मर्तबा लिखा। बावजूद इसके अंधेर नगरी चौपट राजा, उनको जेल जाना पड़ा जो इस करप्शन को रोक रहे थे, और वो भागे हुए हैं। जो तत्कालीन पदाधिकारी हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और तत्कालीन आवास सहायक, ये दोनों अभी भी फरार हैं, ये दोनों अभी जेल नहीं गए हैं। चलिए शाहजहां साहब, आपने यहाँ के आवाम के लिए, यहाँ के जो बीपीएल धारी लोग हैं, जो पात्रता रखते हैं, उनके लिए आपने एक मजबूत कदम उठाया है। उम्मीद करते हैं कि आपका अगर साथ मिला तो इन लोगों के लिए आने वाला दिन बहुत ही आसान हो जाएगा। बहुत बहुत मुझे उम्मीद ही नहीं, बिल्कुल यकीन भी है कि ऐसे लोगों के साथ मैं खड़ा रहूंगा जो गरीब है और पात्र लाभुक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। वर्ष 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 770008999725।
आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।